भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय गुरुदेव भगवान। जितने भी साधक मुझे देख रहे हैं सभी को दंडवत प्रणाम करते हैं। और आज का सत्संग आप लोगों के लिए सियावर रामचंद्र की जय। जीवन बड़ा अनमोल है और भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए हमें इसको भगवान के श्री चरणों में ही लगाना चाहिए। भगवान के श्री चरणों में यदि इस शरीर को लगा देंगे तो सारा जीवन मंगलमय हो जाएगा और जिस कार्य के लिए आए हैं वो भी पूर्ण हो जाएगा। बस हमें भगवान के चरणों का ही ध्यान करते हुए हर उस कर्म को करना चाहिए जो भगवान ने जिसमें हमें निमित्त बनाया है। स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र, नाते, ये संसार, जगत है ना, जो भी मेरे सामने जिस भी रूप में आए मैं उसकी उसी रूप में सेवा करूं। ये सा भगवान की कृपा से साधक के आचरण में रहना चाहिए कि भगवान ने जो भी कार्य मुझे जिस रूप में दिया, अगर मैं एक पिता हूँ तो मैं एक अच्छा पिता कैसे बनूं, अच्छी सेवा कैसे करूं, है ना। अगर मैं अच्छा बेटा हूँ तो एक अच्छा बेटा कैसे सेवा करे। तो सब रूपों में हमें सेवा समझ करके अपने हर उस कार्य को करना चाहिए जो हमारे सामने आ जाता है और उस अवस्था में भगवान का चिंतन बना रहना है। जब भी जो भी कर्म करें भगवान को अर्पित करके करें कि हे प्रभु ये आपका ही कार्य है और मैं इस कार्य को आपकी सेवा समझ के कर रहा हूँ, है ना। मतलब अपने मन में सोचा कि यह कार्य आपका है प्रभु, तो मुझे आपने सेवा का मौका दिया और मैं बड़ा धन्य हूँ। तो वो जो बंधन का कारण बनना था मुक्ति का कारण बन जाएगा। इसलिए हर कार्य को भगवान ने कहा है, गीता में भी कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन तू ध्यान तो मेरा कर, लेकिन इस जो संसार है इसमें कर्म कर, मतलब तू युद्ध कर। अर्जुन कहते हैं प्रभु दो काम एक साथ कैसे हो सकते हैं। भगवान ने कहा हो सकते हैं, है ना। तो ये कैसे होगा? अभ्यास के द्वारा। तो फिर जब भगवान ने उनको ठीक से समझाया तो उनकी समझ में आ गया। इसी प्रकार से गुरुजन जब हमें समझाते हैं तभी हमारी समझ में आता है। उसी प्रकार हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। जो गुरुजनों ने बताया कि तुम भजन भी करते रहो और मुख में हो राम नाम, कार सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ। जब भगवान संग में रहते हैं क्योंकि मुख में नाम है और नाम ही नामी है और मैं अपने हाथ से अपना भगवान का कर्म कर रहा हूँ। अरे भी ये हाथ भगवान के हैं तो इससे कार्य भी भगवान का ही होगा। तो फिर वो जो कार्य है वो बंधन का कारण नहीं मुक्ति का कारण हो जाता है और वो अपना करते करते प्रसन्नता से चिंता से, है ना। देखो जीवन में कष्ट आएंगे लेकिन घबराना नहीं है। वो कष्ट हमारे ही अपने बोए हुए बीज हैं जो नष्ट हो गए, है ना। मैंने पूर्व जन्मों में जो जो कर्म किए वो मैं इस जन्म में भोग रहा हूँ और यदि अभी भोग लूंगा तो सब चीजें अपने आप फिर शांत हो जाएंगी और मैं इन सब से मुक्त हो जाऊंगा। तो जब मनुष्य में ये चेतना आती है तो वास्तविक वहीं से भक्ति शुरू होती है, क्योंकि अब वो अपना कल्याण चाहता है और जब वो अपना कल्याण चाहता है तो फिर वो भगवान के शरणागत होता है कि हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ और मुझसे जो भी भूल भ्रांतियां हुई उसे आप क्षमा कीजिए। आज से पहले मैं अज्ञानी था, नहीं जानता था, लेकिन आपकी कृपा से अब जान गया हूँ कि ये जगत मिथ्या है, आप ही परम सत्य है। तो ये गुरु कृपा से जब होता है
तो गुरु कृपा करते हैं तो उसके भीतर से वो जो भी उसके जो दुष्ट कर्म है, जो संचित कर्म है, वो सब अपने आप नष्ट होने लगते हैं और वो भगवान का नाम मुख में रखकर हर उस कार्य को करता है और वो कार्य उसको बंधन का कारण नहीं होते, मुक्ति का कारण बनते हैं। कष्ट जीवन में आते हैं लेकिन वो उनको प्रेम से सहन कर लेता है क्योंकि उसके ऊपर भगवान की कृपा है। जिसके ऊपर गुरु कृपा है वो उन सब तापों को सहन कर लेता है और जब वो ताप सहन करता है तो उसके अंदर स्वतः ही शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और शक्तियां उसको सहने का वो जो ताप है उससे बचाती हैं, उसको सहने की शक्ति देती हैं। ऐसा करते करते साधक आगे बढ़ता है और बस इसमें यही सबसे उत्तम है कि हमें हर क्षण भगवान का भजन करते रहना चाहिए। हर क्षण जो भी कर्म करें, कोई दुख भी आ जाए तो प्रभु ये दुख आ गया है, आप इससे निवारण, प्रभु ये सुख आ गया है, आपकी इससे कृपा। तो दोनों ही स्थितियों में वो भगवान के अर्पित कर देता है। खुशी में खुश नहीं, दुखी में दुख नहीं, दोनों में सम रहता है और भगवान को ही अपने हृदय में धारण करके उनका भजन करता रहता है और जानता है कि ये संसार है, सुख दुख आए जाए और उसको वो दृष्टा के रूप में देखता है क्योंकि अब वो जान गया है गुरु कृपा से, भगवत कृपा से कि ये सब मिथ्या है। जगत जो है वो मिथ्या है, सुख इसमें है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, इसमें कुछ भी सुख नहीं। सुख एक भगवान के श्री नाम में है और हमें उसका नाम लेते हुए संसार के वो सब कार्य कर रहे हैं। मतलब जो भी भगवान ने हमें निमित्त बना के दिए हैं, किसी का बेटा, पुत्र, पिता, पति, जो भी कैरेक्टर हमें दिए हैं, उस कैरेक्टर को बड़े ठीक तरीके से एक्ट करना, ये भगवान जब साधक जान लेता है तब वो बहुत अच्छा एक्टर होता है और बड़े तरीके से अपने उस रोल को अदा करता है जो भगवान ने उसे दिया है। तो कहता प्रभु आपने ये सब कुछ जना दिया, बस इसके लिए आपका कैसे धन्यवाद करूं। ऐसे ही मुझे एक अच्छा है ना, एक जो मेरा रोल रहे, एक अच्छा एक्टर बना के रखना। तो वो जो कलाकार होता है वो एक अच्छा रोल करता है, मतलब वो झूठ को भी इस तरह से प्रस्तुत करता है कि वो लोग उसको सत्य मानते हैं। और फिर जब हमारा जो डायरेक्टर है वो भगवान है, उसने वो हमें डायरेक्ट कर रहा है, तो फिर वो फिर कैसे कहेगा सत्य, जबकि उसमें तो सब कुछ सत्य है। अरे भी जब मिथ्या जगत में इतनी अच्छे से एक्टिंग होती है तो जब हम अध्यात्म जगत में उसको करते हैं और सत्य के आधार पर, तो वो तो और भी परम सत्य हो जाता है और वो साधक अपना हर कार्य, हर कैरेक्टर बड़े बखूबी तरीके से निभाता है और देखता है कि ये सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है और वो भीतर भीतर मुस्कुराता है। वो संसार में ना रोता है ना हंसता है, लेकिन वो अपने भीतर अपने भगवान के साथ हंसता रोता है। ये बड़ी गूढ़ बात है अंदर की, जो साधक इस मार्ग में हैं वो जानते हैं कि वो किस प्रकार से भगवान के सामने अपने उन भावों को प्रकट करता है। जो एक कलाकार किसी फिल्म में प्रस्तुत करता है, लोगों को कभी कभी भावुक कर देता है, ठीक वैसे ही साधक भी अपने उस रोल से अपने उस भगवान को भावुक कर देता है, भगवान को भी रुला देता है और खुद भी उस आनंद में रोता है। वो कोई ताप के आंसू नहीं है कि किसी प्रकार का उसे दुख है, लेकिन वो विरह के आंसू है ना, उस पर ब्रह्म के मिलने के वो एक आंसू है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ और ना ही कोई कर सकता है। उसको बस आनंद लिया जाता है, उसको महसूस किया जा सकता है ना।
उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो और वो वैसे करते 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 उस परब्रह्म के समीप हो जाता है, और आगे जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे उसकी भक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है। तब संसार के करैक्टर भी उससे छूट जाते हैं, संसार के जितने भी हैं वो भी छूट जाते हैं, उसके सब काम अपने आप होते रहते हैं, जो उसके दायित्व हैं, जो उसको मिला है करने के लिए वो होता रहता है। वो शांत होकर के बस देखता रहता है, उसके आसपास के लोग खिले रहते हैं, उसके जो जो करैक्टर थे वो करैक्टर वैसे ही रहेंगे, और वो उनसे दूर हो जाएगा, वो तो चलते रहेंगे, लेकिन वो वहाँ भगवान के श्री चरणों में बस स्थित हो जाता है। काम हो रहे हैं, सब ठीक है, और वो उस परमानंद में खो गया है जहाँ खोने के बाद फिर उस भूल भुलैया से निकला नहीं जा सकता। वो परम स्थिति है, और ये तभी होगा जब भगवान के श्री चरणों में हमारी उत्कंठा प्रेम प्रगाढ़ होगा। ये प्रेम ही भक्ति है, भगवान से जो प्रेम करता है ना वही सच्ची भक्ति है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को आज यहीं विराम देते हैं। आज का सत्संग आप सभी के सिर चरणों में दंडवत, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय सतगुरुदेव भगवान की।